ये इंसिडेंट है एक ब्राजीलियन कपल का जो कि मोटरसाइकिल ट्रिप पे वर्ल्ड टूर करने के लिए निकला था और 60 से भी ज़्यादा देशों को घूमने के बाद अब वो भारत में आया था और फिलहाल झारखंड स्टेट को एक्सप्लोर कर रहा था। लेकिन जब ये दोनों झारखंड के दुमका डिस्ट्रिक्ट से गुजर रहे थे तो यहाँ पर 7 लोगों ने इस कपल को घेरा और उस ब्राजीलियन स्पेनिश लेडी का रेप किया और उसके हस्बैंड के साथ भी मारपीट की। हालांकि जब खुद उस लेडी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे अपने साथ हुए इस इंसिडेंट को लोगों के साथ शेयर किया, तब जाके ये मामला लाइमलाइट में आया और ब्राजीलियन एम्बेसी ने भी इसमें इंटरफेयर करते हुए इंडियन गवर्नमेंट से इस महिला को इंसाफ दिलाने की बात कही। पर अगर आप भी सोशल मीडिया पर और खासकर यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहते हैं तो ये बात तो आप भी अच्छी तरीके से जानते होंगे कि आजकल भारत में फॉरेनर लेडीज को लेकर ऐसे इंसिडेंट काफी बढ़ गए हैं। हाल ही में एक रशियन टूरिस्ट जिसको कि एक इंडियन बंदा सेफगार्ड करने की कोशिश कर रहा था, कुछ लोगों ने उसे हैरेस करने की कोशिश की। वहीं पिछले साल होली में एक जापानीज के साथ भी लोगों ने होली के नाम पर वल्गैरिटी करी थी और कोरियन व्लॉगर के साथ हुआ किस्सा भी कुछ महीने पहले काफी वायरल हुआ था। यानी कि भारत में फॉरेनर्स के साथ एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हो रही हैं और ये हमारे देश के अतिथि देवो भव वाले मैसेज पर एक काला धब्बा बनते जा रहे हैं। पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये जितने भी हैरेसमेंट के केस हुए हैं उसमें विक्टिम एक व्हाइट थी और आपको ये रीजन थोड़ा सा क्रीपी लग रहा होगा, पर इस बात में कोई दो राय नहीं कि व्हाइट स्किन को लेकर इंडियंस के अंदर ऑब्सेशन इतना ज्यादा है कि उनका ये ऑब्सेशन उनसे ये सारे घिनौने काम कराने पर भी मजबूर कर रहा है। और ये ऑब्सेशन ऐसे ही नहीं आया बल्कि इसको प्रमोट किया गया है, बिकॉज आजकल के टीवी एड्स, बॉलीवुड फिल्म्स, सॉन्ग्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ये सब भी फेयर स्किन को ही तो प्रमोट करते हैं। और यहाँ तक कि हमने अपनी देवी देवताओं को भी गोरा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जबकि हिंदू पौराणिक ग्रंथों में ज्यादातर हिंदू देवी देवताओं का रंग सांवला बताया गया है। पर चूंकि हमको सांवली शक्ल जचती नहीं है इसलिए हमने भगवान को भी गोरा कर दिया है। अब हम भारतीय लोग फेयर स्किन को लेकर इतने ऑब्सेस्ड कैसे हो गए और कैसे ये ऑब्सेशन इन इंसिडेंट की वजह से इंडिया की इमेज पर असर डाल रहा है और कैसे इसने इंडियंस को भी अपना विक्टिम बनाया है, एक्सप्लोर करते हैं आज के इस वीडियो में। Obviously fair and beautiful. जरूरी है, गोरा होना जरूरी है। Skin lightening market in Asia Pacific alone is valued at over $13 billion US. अब भारत में फेयर स्किन को लेकर ऑब्सेशन कई साल पुराना है, लेकिन ये शुरुआत से ही भारतीयों के खून में नहीं था। इसकी शुरुआत हुई जब भारत में पर्शियंस, मुगल्स और ब्रिटिशर्स की एंट्री हुई, क्योंकि ये मोस्टली फेयर स्किन वाले ही लोग होते थे और ये उनकी ही देन है जिन्होंने भारतीयों को ये एहसास दिलाया कि फेयर स्किन वाले लोग हर फील्ड में आगे रहते हैं और डार्क स्किन वालों से सुपीरियर होते हैं। अंग्रेजों के टाइम पर जो लोग मजदूर हुआ करते थे या फिर छोटा मोटा काम किया करते थे वो मेहनत मजदूरी की वजह से काले हो जाते थे, और जो लोग व्हाइट कॉलर जॉब किया करते थे तो ऑब्वियस ये बात है कि उनको अपने ऑफिस में जाकर काम करना है तो उनके पास टाइम भी है और पैसा भी है, और इसीलिए वो खुद की फिजिक पर ध्यान दिया करते थे और टिप टॉप बनकर रहते थे। और इसी चीज ने टाइम के साथ साथ लोगों के अंदर ये स्टीरियोटाइप पैदा कर दिया कि व्हाइट स्किन इज इक्वल टू हैंडसम, स्मार्ट एंड सुपीरियर, और डार्क स्किन मतलब अगली, डम और लो क्लास। यहाँ तक कि किस्से कहानियों में भी स्किन कलर को ऐसे ही पोर्ट्रे किया जाता है। अगर किसी कैरेक्टर को घटिया, बदमाश और खतरनाक दिखाना है तो उसको डार्क कलर कर दो, और किसी कैरेक्टर को एक अच्छा या फिर हीरो पोर्ट्रे करना हो तो उसकी स्किन फेयर कर दो। इसने इस बिलीव को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया कि जो अच्छे लोग होते हैं वो गोरे होते हैं और जो बुरे होते हैं वो काले होते हैं। पर ये तो हो गई पास्ट की बात। आज हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं और आज ना ही यहाँ मुगल्स हैं, ना ही पर्शियंस और ना ही ब्रिटिशर्स। तो क्या आज हमारा फेयर स्किन को लेकर परसेप्शन खत्म हो गया? जवाब है नहीं। उल्टा ये ऑब्सेशन अपने पीक पर जा पहुंचा है और इसके 3 सबसे बड़े रीजंस है। पहला है बॉलीवुड फिल्म सर्विंग रेसिज्म, दूसरा है फेयरनेस क्रीम एड्स, तीसरा है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स एंड रशियन ऑब्सेशन। अब सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले रीजन की। उड़ता पंजाब, सुपर 30, बाला, मैरी कॉम, ये वो कुछ ऐसी बॉलीवुड फिल्में हैं जिन्हें बनाया तो गया था अवेयरनेस और वुमेन एम्पावरमेंट के मकसद से, लेकिन यहाँ पर भी बॉलीवुड ने अपने व्हाइट स्किन ऑब्सेशन थोपने में कोई कमी नहीं दिखाई। उड़ता पंजाब में बॉलीवुड को एक डार्क स्किन लेडी की जरूरत थी, लेकिन इसमें किसी डार्क स्किन एक्ट्रेस को कास्ट करने की बजाय बॉलीवुड ने किसको कास्ट किया? आलिया भट्ट को, जिसको जबरदस्ती काला दिखाने के लिए उसका मेकओवर किया गया था। यानी कि बॉलीवुड को एक डार्क स्किन एक्ट्रेस का रोल तो चाहिए, लेकिन इसके लिए वो किसी भी डार्क स्किन एक्ट्रेस को कास्ट नहीं कर सकते हैं। दूसरी मूवी सुपर 30 का भी वही हाल था। इसमें एक स्टीरियोटाइप बिहारी का रोल करने के लिए जबरदस्ती ऋतिक रोशन का ही डार्क मेकओवर कराया गया। बाला और मैरी कॉम फिल्म में भी भूमि पेडनेकर और प्रियंका चोपड़ा के रोल में भी बॉलीवुड ने वही लीपापोती की थी। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की।
भारत में जो पहली फेयरनेस क्रीम थी वो अफगान सुनो के नाम से लॉन्च हुई थी और इसने ये क्लेम किया था कि ये औरतों की स्किन को रेडिएंट, सॉफ्ट और फेयर बनाता है। हालांकि ये क्रीम उस टाइम पर मार्केट में इतना इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाई, लेकिन 1978 में जब हिंदुस्तान यूनिलीवर ने मार्केट में फेयर एंड लवली इंट्रोड्यूस किया तो उसके बाद तो पूरे भारत में गोरे दिखने का ये ऑब्सेशन एक वायरस की तरह फैल गया। हर किसी ने इस क्रीम को ट्राई किया और अपनी खूबसूरती निखारने की कोशिश की और इसको लेकर कई सारे रेसिस्ट एड्स भी लोगों की टीवी पर पहुंचाए जाने लगे, जिसमें बॉलीवुड या फिर टीवी के सेलिब्रिटीज ये शो करने की कोशिश करते थे अगर कोई लड़का या लड़की डार्क स्किन है तो वो अनसक्सेसफुल है, उसकी जॉब नहीं लग रही है, उसकी शादी नहीं हो रही है। पर अगर वहीं वो क्रीम लगा के गोरे हो जाते हैं तो वो अचानक से सक्सेसफुल हो जाते हैं, उनके लिए रिश्ते आने लगते हैं और उनकी जॉब लग जाती है और पता नहीं क्या क्या। और तो और जेंट्स को टारगेट करने के लिए उन्होंने एक स्पेशल एड निकाला था जिसमें वो गोरे होने के लिए मर्दों वाले क्रीम लगाने की बात कर रहे थे। लड़कियों वाली फेयरनेस क्रीम लगा रहा है, कल नेल पॉलिश लगाएगा, परसों लिपस्टिक, लंगोट उतार, लहंगा लपेट ले। पहलवान फेयर एंड हैंडसम लगा। मर्दों की त्वचा होती है सख्त जिसपे लड़कियों वाली फेयरनेस क्रीम बेअसर। इमामी फेयर एंड हैंडसम, दुनिया की नंबर 1 फेयरनेस क्रीम मर्दों के लिए। देख लिया। अब बात करते हैं तीसरे रीजन की। आज भारत में 6000 में रशियंस वाले जोक्स को इन्फ्लुएंसर काफी धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं और ये पूरा मीम इतना वायरल हो चुका है कि आज लोग 6000 रुपए का नाम सुनते हैं तो उन्हें रशियन याद आती है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये मीम एक स्टैंड अप कॉमेडी से शुरू हुआ था, जहां पर कपिल शर्मा और हर्ष गुजराल दोनों ने ही रशियंस वुमेन को लेकर ये जोक अपने शो में इस्तेमाल किए थे। आगे आ जाता है 1 लाख, भैया 6000 में तो रशियन आ जाती, क्या बात कर। I'm from Russia. रशिया Yeah. रशियन Yep. 15,000। Excuse me. लेकिन उस टाइम शायद ये दोनों भी नहीं जानते होंगे कि आगे चलकर ये जोक इतना वायरल होगा कि ये एक स्टीरियोटाइप बन के रह जाएगा और लोग किसी भी फॉरेनर लेडी को देखकर अपने माइंड में रॉन्ग परसेप्शन बनाने लग जाएंगे। कुछ यूट्यूबर्स और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर ने तो इसको लेकर इतने भद्दे वीडियो बना रखे हैं जहाँ पर ये लोग इस जोक को बहुत नॉर्मलाइज करने की कोशिश करते हैं। अब भले ही कॉमेडी के पर्पज से ये बात बड़ी कूल लगती हो, लेकिन ये कितनी शर्म की बात है कि हम अपने प्लेजर के लिए एक कंट्री की वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। बट जस्ट इमेजिन अगर कोई भारतीयों को लेकर फॉरेन में ऐसे जोक बनाए और उनके लिए भी ऐसे ही बोले कि अरे यार इंडियन तो $200 में आ जाती है, तो फिर ये सुनने में हम भारतीयों को कितना अनकंफर्टेबल लगेगा। यहाँ तक कि हम लोग सोशल मीडिया पर इसके खिलाफ कैंपेन छेड़ देंगे। एक छोटा सा एग्जांपल है कि 1 साल पहले जब यूक्रेन के डिफेंस फोर्सेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर काली माँ की फोटो का मजाक बनाते हुए ये पिक्चर ट्वीट की थी, तब भारतीय लोगों ने सोशल मीडिया पर यूक्रेन के खिलाफ एक कैंपेन छेड़ दिया और इसका नतीजा ये हुआ कि उसके अगले ही दिन यूक्रेन डिफेंस फोर्सेस को अपने ट्विटर हैंडल से ये पोस्ट हटानी पड़ी थी और बकायदा भारतीयों से माफी भी मांगनी पड़ी थी। आज भारत में फॉरेनर्स को लेकर जो ये सारी घटनाएं हो रही हैं, ये न सिर्फ भारत का नाम खराब कर रही हैं बल्कि पूरी दुनिया में हमारी संस्कृति और हमारी गरिमा को भी मिट्टी में मिला रही है। और इसीलिए हम लोगों के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम लोग वुमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन वाले जोक्स, कंटेंट्स और स्टीरियोटाइप से खुद को बाहर निकालें और 6000 में रशियंस, 5000 में अमेरिकन जैसे वाहियत चीजों से खुद को अलग करें। बेशक इस ऑब्सेशन में बॉलीवुड फिल्में और एड्स ने काफी कंट्रीब्यूट किया है, लेकिन आज हम इन सब की सच्चाई को जान चुके हैं और इसीलिए हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम ऐसी चीजों को नॉर्मलाइज ना करें। वैसे बॉलीवुड फेक फेमिनिज्म को कैसे प्रमोट करता है, इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसको आप इस वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर करना और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। जय हिंद, वंदे मातरम।